बहुत कुछ नहीं, सब कुछ ही गंवाना पड़ता है, सब कुछ ही मिटाना पड़ता है अगर वास्तविक परमात्मा को आप चाहते हैं तो। आपने ये भी सुना होगा कि जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं वो बहुत दुखी रहते हैं या फिर वो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। लेकिन ईश्वर के सच्चे भक्तों को दुखी या फिर गरीब कहा जाना सांसारिक दृष्टि का काम होता है। मतलब एक सांसारिक जो आंतरिक स्तर पर जागरूक नहीं है, जो बुद्धि और अपना मन का गुलाम है, जो काम क्रोध लोभ मोह भय की चपेट में है, या फिर जो माया के आवरण में सरवाइव करता है, जिसे ये भौतिक जगत ही अच्छा लगता है, जो अपने आप को एक शरीर ही मानता है, जो वास्तविकता से हमेशा दूर ही रहा है। इस तरह के सांसारिक इंसानों की नजर में ईश्वर के जो सच्चे भक्त होते हैं वो बहुत गरीब या फिर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है, क्योंकि हमारे इस भौतिक संसार में जो सुख होता है, जिस सुख के पीछे एक आम इंसान भागता है, या फिर हमारी शरीर की इंद्रियों द्वारा जिस तरह का सुख हमें प्राप्त होता है, वास्तविक सुख के आगे कुछ भी नहीं होता है। वो आनंद या फिर वो सुख भौतिक जगत में मिलने वाले इन सुखों से या फिर शारीरिक इंद्रियों द्वारा मिलने वाले एक सुख से लाख गुना बेहतर होता है। और ब्रह्म अवस्था वाला जो आनंद होता है या फिर जो सुख होता है, उसकी इंद्रियां भी अलग ही होती हैं। मतलब जिस तरह की इंद्रियां हमारे भौतिक शरीर में होती हैं, उनसे जो भी सुख हमें प्राप्त होता है, उस तरह की इंद्रियां ब्रह्म अवस्था में बिल्कुल भी नहीं होती हैं। और ना ही उस अवस्था में इस भौतिक जगत जैसे सेकंड हैंड सुख प्राप्त होते हैं। वो एक वास्तविक सुख होता है, वो एक वास्तविक आनंद होता है। तो जो इंसान आंतरिक स्तर पर जाग जाता है, जो काम क्रोध लोभ मोह भय की सत्ता को जान जाता है, जो मन और बुद्धि की सत्ता को भी जान जाता है, ईश्वर अपने ऐसे सच्चे भक्त को वास्तविकता जरूर देते हैं, वास्तविक सुख से उसे अवगत कराते हैं। और वास्तविक सुख से या फिर वास्तविक सत्य से हमारे इस भौतिक जगत का दूर दूर तक कोई तालमेल ही नहीं होता है या फिर लिंक ही नहीं होता है। वास्तविक सत्य बिल्कुल अलग होता है और वास्तविक सुख भी बिल्कुल अलग होता है। वास्तविक सुख की इंद्रियां भी बिल्कुल अलग होती हैं। तो सांसारिक लोगों को, जो कि बुद्धि और मन के गुलाम होते हैं, जो माया के आवरण के अंदर में ही छटपटा रहे होते हैं, अगर वो ईश्वर के किसी सच्चे भक्त को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा गरीब होगा या फिर ये तो बहुत ही ज्यादा दुखी होगा। लेकिन ईश्वर का एक सच्चा साधक वास्तविक सुख प्राप्त कर रहा होता है, वो वास्तविक आनंद में होता है। और वैसे भी इंसान जितना ज्यादा सरल होता है, उतना ही आसान उसका जीवन होता है और उतनी ही आसानी से उसे परमात्मा भी मिल जाते हैं। क्योंकि परमात्मा, सदगुरु, सत्पुरुष या फिर ब्रह्म पुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म भी बहुत ही ज्यादा सरल होते हैं। लेकिन ये सब एक सांसारिक इंसान दूर दूर तक समझ नहीं पाता है। और जब ईश्वर के सच्चे साधक को वास्तविक सुख या फिर वास्तविक सत्य पता लग जाता है, तो फिर उसका इस भौतिक जगत के किसी भी विषय में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं जाता है, क्योंकि वो वास्तविकता जान लेता है। मतलब ये पूरा मायावी या फिर भौतिक संसार उसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं रखता है। उसे ईश्वर द्वारा कुछ ऐसी वास्तविकता दी जाती है या फिर कुछ ऐसा सुख दिया जाता है। मतलब ये पूरा संसार ही उसे उसके बाद अच्छा नहीं लगता है। और ये संसार वैसे भी अच्छा नहीं होता है या फिर माया के अधीन होता है। फिर जो लोग बुद्धि और मन के गुलाम होते हैं, वही इसमें उठापटक कर रहे होते हैं और कुछ बनने की सफल और असफल कोशिशें कर रहे होते हैं। ऐसा ही उनका जीवन भी चला जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि सब कुछ ही छोड़ना पड़ता है, तब जाकर ही परमात्मा मिलते हैं। लेकिन एक वास्तविक सत्य ये भी है कि सब कुछ ही अगर छूट जाता है तो उसके बाद कुछ ऐसा मिलता है कि जो ये सब कुछ छूट गया है वो किसी काम का था भी नहीं। और वास्तविकता भी यही होती है। ईश्वर का जो सच्चा साधक होता है वो खुशी खुशी सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन जो नहीं छोड़ता है, फिर भी मोक्ष मार्ग पे चल रहा होता है, तो उसे माया भी चाहिए होती है साथ में, और मोक्ष या फिर परमात्मा भी साथ में उसे चाहिए होते हैं। लेकिन इन दोनों का एक साथ तालमेल बिल्कुल भी नहीं बन पाता है। या तो आप माया के ही अधीन रह सकते हैं, जो कि हमें पैदा करवाने का काम भी करती है और हमें मरवाने का काम भी करती है, या फिर माया द्वारा ही हमारे इस भौतिक शरीर को भी चलाया जा रहा होता है, या फिर माया की सत्ता द्वारा ही हमारा ये भौतिक जीवन भी चलाया जा रहा होता है। तो इन सबसे डिटैच ही परमात्मा वाला मार्ग होता है या फिर मोक्ष वाला मार्ग होता है। तो ये सब कुछ अगर छूट जाता है तो जो परमात्मा होते हैं वो अपने भक्त को कुछ ऐसा देते हैं। इसके बाद ईश्वर का वो सच्चा साधक इन सांसारिक लोगों पर हंस सकता है, थोड़ा रो भी सकता है, क्योंकि वास्तविक सत्य से ये बहुत दूर होते हैं। ये उस कंडीशन में होते ही नहीं है। इनका तो आध्यात्मिक जीवन भी माया के अंडर में ही होता है। मतलब बाकी सब तो ठीक है,
लेकिन आध्यात्मिक जीवन भी अगर हमारा माया के अंडर में होता है, तो इससे आगे अब आप क्या बोलना चाहेंगे। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मोटरोला के सर्विस सेंटर में गया था, जहां से मुझे अपने मोटो G5 के लिए डिस्प्ले खरीदनी थी, जो गूगल पर मुझे पता लगा कि 3500 रुपए की मिलेगी। लेकिन जैसे ही मैं मोटो के सर्विस सेंटर में पहुंचा, उन्होंने मुझे बोला कि मोटो की जो ओरिजिनल डिस्प्ले है वो 6000 रुपए की है। वो मैडम मुझे बोलने लगी कि फोन अगर तुम्हारा 18,000 का है तो उसकी जो डिस्प्ले है ओरिजिनल वाली वो 6000 की है, लगवानी है तो बताओ। मैंने बोला गूगल में तो 3500 लिखा है, तो उसने बोला 3500 जो गूगल में लिखा है वो नकली है, वो कोई और होगा। ओरिजिनल वाली डिस्प्ले जो है वो 6000 रुपए की है, और वो भी 6 दिन बाद आएगी ऑर्डर पे। तो 6000 रुपए तो मेरे पास नहीं थे, मेरे पास सिर्फ 3500 थे। तो उसके बाद में सीधे यहाँ आ गया। अब सोच रहा हूँ जो भी होगा देखा जाएगा। ऊपर से तबीयत भी मेरी खराब है, नॉन स्टॉप बुखार में चल ही रहा हूँ, जनशून्य स्थान पर आ ही रहा हूँ। अगर आप अपनी तरफ से कोई सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे QR कोड पे या फिर मेरे मोबाइल नंबर पर कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे बहुत सारे व्हाट्सअप आते हैं या फिर कमेंट्स भी आते हैं। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं या फिर व्हाट्सअप करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मुझे सदगुरु चाहिए या फिर मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे आप परमात्मा से मिलवा दीजिए। देखिए, ये भौतिक संसार है, इसमें सब दुख ही दुख मिलते हैं एक दिन हर किसी इंसान को। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आपको उच्च स्तरीय साधु संतों की वाणियां सुननी है, उनके प्रवचन सुनने हैं। एक बार नहीं, आपको बार बार उच्च स्तरीय साधु संतों के प्रवचन सुनने हैं। और हो सके तो आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या फिर अपनी नाद पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हर कोई इंसान आज तक इस भौतिक संसार में बाहर को ही जिया है। अब आपको भीतरी यात्रा की शुरुआत करनी है, और परमात्मा या फिर ईश्वर ढूंढने के लिए आपको बाहर को जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने भीतर को जाने की जरूरत है। हमारे भीतर ही परमात्मा होते हैं, ईश्वर होते हैं, सब कुछ हमारे इस शरीर के भीतर ही होता है। और जहां तक बात रही दुखों की या फिर सुखों की, सुख की चाह जो भी लोग करते हैं, उन्हें नहीं पता कि इस भौतिक संसार में माया वाला जो सुख उन्हें मिलता है, उस सुख के साथ में 80% तो दुख भी पीछे से आता है। मतलब सुख हमें इस भौतिक संसार में सिर्फ 20% मिलता है, 80% उसी सुख के साथ साथ दुख भी आता है। तो ये माया वाले जो सुख और दुख होते हैं, इनसे भी आपको ऊपर उठना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए वीडियो काट रहा हूँ।